हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे सुज़लॉन के ऊपर। आप जैसे नोटिस कर सकते हो इसका काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट लग रहा है एंड ये इसका हाईएस्ट प्राइस ही काफ़ी टाइम में 12 रुपीज़ 15 पैसे एंड लोग बहुत सेल भी करना शुरू कर दिए इसको। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। मैं आपको एक क्लियर पहले बात बता देता हूँ। अगर आप सुज़लॉन में इन्वेस्टेड है एंड लाइक आप में मतलब ऐसा ज़रा भी पेशेंस नहीं है, इन जनरल स्टॉक मार्केट के लिए भी अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये सही में बहुत गलत टाइप की आदत है। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि 12 रुपीज़ अभी ये टच किया, उसके बाद अचानक से भागने लगे। ऐसा नहीं होता है। सुज़लॉन एक तो पहले से ही बहुत आपको ये कुछ ना कुछ तो एक चीज़ सिखा के जाएगा, ये है पेशेंस। ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और ये होता भी है। द रीज़न इज़ कि ये पेनी स्टॉक है एंड इसमें बहुत कम चेंजेस, आपको प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस भी बहुत कम दिखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये 20 मार्च में इसका मैक्सिमम लेवल की भी हम लोग बात करें, इसका हाई लगा था 8 रुपये का और आते आते भी इसमें हाई देखिए 735 का। मतलब कितना कितना कम चेंज हो रहा है 7 7 दिन में। भाई कुछ स्टॉक्स का पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, सुज़लॉन में आपको पेशेंस रख के करना पड़ेगा काम, है ना। इसका एक बार मैं आपसे पैटर्न भी डिस्कस कर लेता हूँ इसके साथ हुआ क्या है। ये जो स्टॉक है ना, शुरू में यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू किया था स्टॉक ने। तो ऊपर जब गया था उसके बाद यहाँ पे नीचे के सपोर्ट बनाया और ऊपर गया। तो ऐसा हो रहा था, लग रहा था लोगों के ऊपर जाएगा, अभी कंटिन्यूस जाते जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो रिट्रेस कर लिया और ये हो भी वही रहा है, ये रिट्रेस हो रहा है। एंड इनफैक्ट क्या होता है कि कभी कभी लोग घबरा के सेल करना भी शुरू कर देते हैं। मतलब अभी इन्वेस्टर्स से ज़्यादा मेन तो रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, कंपनी डर गए, सेल करते करते इसका प्राइस नीचे आ गया। मैं आपको एक क्लियर बात भी बताता हूँ। मैं खुद इन्वेस्टर था सुज़लॉन में, मैंने रिसेंटली सेल किया सुज़लॉन में। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ मैंने क्यों सेल किया उसके शेयर्स। उसका रीज़न ये है कि ये अभी नीचे जाते जाते मैंने आपको लेवल्स बताया, 670 के अराउंड का लेवल्स बताया मैंने। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी रिट्रेस कर रहा है खुद को। तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे इस कंपनी में भरोसा नहीं है, मैंने उसको सेल किया क्योंकि मैं इसे वापस नीचे आके खरीदूंगा। मैं बस मेरा एवरेज को डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एवरेज था थोड़ा हाई था। तो मैं बस होता क्या कि जब आपको एक स्टॉक का बारे में पता हो, आपको भरोसा हो स्टॉक के ऊपर, उसका कैसा है, मतलब वो स्टॉक क्या दे सकता है रिटर्न्स वगैरह, तब आप एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करिएगा। मैं सच सच बात बताता हूँ, अगर आपको कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है सिर्फ उस पर दो चीज़ देख के इन्वेस्ट करिएगा। एक है कि उसका क्या होता है, उसका जो ऑर्डर बुक है, उसका कैसा रेवेन्यू है, उसका प्रॉफिट्स क्या है। एंड दूसरा चीज़ है कि उसका फ्यूचर में क्या स्केलेबिलिटी कितना है, वो चीज़ करके देखिएगा, है ना। क्योंकि रेन्यूएबल सेगमेंट एक है ऐसा सेगमेंट जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। एंड ऑर्डर बुक्स और फाइनेंशियल्स हम इसका भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी बहुत सेल वॉल्यूम आया था, या आज का कुछ ही दिन से बता रहा हूँ मैं। एंड एक और मैं इसका रीज़न आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि लाइक क्यों इतना लाइक गिरा है एंड ये सब जो हुआ है। मैं आपको सुज़लॉन के जो इनिशियल रिटर्न्स रह गए 400 जितने के लेवल्स टच कर चुका है ये, तो मतलब कोई तो रीज़न होगा इतना हाई पे था। हाँ, कॉज अभी लोगों को ये नहीं समझा यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे हुआ था इनऑर्गेनिक ग्रोथ। एक्चुअली पूरा जो ये हो रहा है ना, इनऑर्गेनिक ग्रोथ था। एंड वही होता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कब तक होती है कंपनी की, इन्वेस्टर्स को पता है क्या हो रहा है, वो बस रुके रहते हैं सही टाइम के लिए जब कंपनी से गलती हो, और फिर देखिए अचानक से वो उसका प्राइस गिरना शुरू हो गया बिकॉज इन्वेस्टर्स को पता चल गया ये क्या हो रहा है कंपनी के साथ। तो आई एम नॉट सेइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप कर रहे हो तो आपको इतने रिटर्न्स भी देने पड़ते हैं। ये कंपनी वो नहीं कर पाई थी इनिशियल में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो गया। तो लोग भी अभी सोच रहे हैं इसका पेनी स्टॉक होने का रीज़न भी यही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा ही हो जाता है। बट एक चीज़ आप जानिए, ये रेन्यूएबल सेगमेंट है तो अभी भी है, इन्वेस्टर्स को इस पर भरोसा है एंड कंपनी कर रही है कोशिश इन्वेस्टर्स को लाने की। मतलब वो अपना एक कंपनी इन्वेस्टर्स को ला कैसे सकती है, बस अपना ऑर्डर बुक और फाइनेंशियल्स अच्छा दिखा के। लेकिन उनका फाइनेंशियल्स अगर अच्छा दिखे इन्वेस्टर्स को तो सीधी सी बात है इन्वेस्टर्स आएंगे उनके पास। उनका अगर दिखे उनमें स्केलेबल हो सकता है कंपनी, ऑफकोर्स वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग एक बार इसके फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि नहीं। उससे पहले एक लास्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत हायर लेवल्स पे इन्वेस्टेड हो ना इस कंपनी में, जैसे कुछ कुछ लोग 75 80 तक के लेवल्स पे इन्वेस्टेड है इसमें, तो मैं बस यही कहूँगा कि उस लेवल से थोड़ा सेलिंग शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और आप एक्सपेक्ट करें सुज़लॉन आपके सारे रिटर्न्स कवर कर देगा, मतलब जितना लॉस हो आपका वापस आके 75 का लेवल टच करेगा, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता देता हूँ, ऐसा थोड़े टाइम में तो नहीं होने वाला है। उसका रीज़न मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि सुज़लॉन एक बहुत धीरे धीरे जाने वाला स्टॉक है ना। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो 70 के लेवल से टच करेगा, काफ़ी टाइम है, उसको करेगा ज़रूर, मुझे भी पता है ये होगा, इसके जाएंगे उतने लेवल्स तक, रेन्यूएबल सेगमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 70 जाएगा थोड़े टाइम में होगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप 70 के लेवल्स पे हो तो उसे सेल कीजिए। आई गेट इट, अब कुछ बोलेंगे इसमें लॉस आ गया है। हाँ, तो लॉस आपको लेना लेना नहीं लेना मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ चीज़ के बारे में, बट मैं बस बता सकता हूँ कि अगर आप लॉस ले रहे हो तो आप और भी कंपनीज़ है, सुज़लॉन एक इकलौता कंपनी थोड़ी है, आप दूसरे कंपनी से प्रॉफिट ले लीजिए। जो लॉस हुआ है आप उसे कवर तो कर सकते हो प्रॉफिट लेके, तो वही कीजिएगा। और अगर आपको भरोसा है कि सुज़लॉन ही ग्रो होगा
तो कुछ नहीं, वो जो लॉस है उसे 50-50, मतलब जो आपका जितना कैपिटल था इनिशियल, जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, वो लॉस लेके उसका जो 50-50 जितना है आपका कैपिटल, उसे कोई एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी का 50% सुजलॉन में इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे हुआ कि आपका एवरेज डाउन आ जाएगा, आपका जितना 70-60 का एवरेज है वो एटलीस्ट इतने ये लेवल पे तो आ जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर ये प्रॉफिट देने भी लगे ना, आपको सही में पता चलेगा कि हाँ आपने सही किया इसमें इन्वेस्ट करके। तो कोई भी कंपनी, पेनी स्टॉक्स है इन जनरल, जो आपको लगता है मल्टीबैगर बन सकता है, उसमें ऐसे ही इन्वेस्ट करिएगा। आपके लॉस हो रहे हैं, ठीक है, होता है, शॉर्ट टर्म में होगा ये चीज़। बस एक चीज़ ये ध्यान देना कि आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करके रखें कि आपके सीधे सारे लॉसेस कवर कर देगा। थोड़ा टाइम जाएगा, इस स्टॉक में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको, दैट्स इट। तो हम इसके फाइनेंशियल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसके फाइनेंशियल्स है, लाइक क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे इसके। हम लोग का काम इसमें सिर्फ 2 चीज़ है, मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा जिससे आपको मैटर करना चाहिए। एक है उसका नेट प्रॉफिट और एक है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 170 से 215 इनिशियल के हिसाब से। अब मैं नेगेटिव का भी बात करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों हो रहा है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था शुरू में। इसका रीज़न क्या, मैंने आपसे पता डिस्कस किया था, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ था सुजलॉन के साथ। यहाँ पे वही हुआ है, शुरू में सुजलॉन बहुत इनऑर्गेनिक ग्रो कर रहा था। तो इनऑर्गेनिकली ग्रो करने का प्रॉब्लम क्या होता है, वही है, उनका बहुत एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, उनके पास भले ही एसेट्स उतने नहीं हो, तो वो लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स को एज सच लगेगा कि हाँ तभी प्राइस बढ़ रहा है, बट उनको रियलाइज़ होगा ही कि एक सही बात है, कितना भी कोई भी स्टॉक हो, कितना भी टॉप स्टॉक हो, अगर अभी फिलहाल एकदम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कभी ना कभी इन्वेस्टर्स उसको रियल वैल्यू याद दिला ही देंगे, वो होने ही वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है हो रही है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, उसमें क्या हुआ, आगे रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं है। वो इन्वेस्टर्स को समझ जाएगा, वो लोग उसे ला देंगे, खींच देंगे उसका ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है। तो इसके नेट प्रॉफिट्स, ये इसे मत कंपेयर कीजिए, ये वही वाला फेज़ है, हो चुका है। अभी आप देख रहे हो कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है धीरे धीरे। कुछ बोलेंगे ये तो बहुत कम इंक्रीज़ है क्वार्टर के, आप ये भी तो समझिए क्वार्टरली चेंज हो रहा है, ये क्वार्टर के बेसिस पे होता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी पहले से एक बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जाता ही है उसमें, तो इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। एंड इस वाले सेक्टर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, हम लोग मेनली क्या डिस्कस करने वाले इसके बारे में, इसका है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो धीरे धीरे देख रहे हो ये वही है, नेगेटिव का रीज़न वही चीज़ है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाला चीज़। धीरे धीरे कंपनी समझ रही है कैसे उन्हें ग्रो करना है और वो कोशिश कर भी रही है। इसका एक ऑनेस्ट सच मैं बताता हूँ, जो लोगों ने आपसे आई डोंट थिंक डिस्कस भी किया होगा, बट सुजलॉन का जो टोटल प्रमोटर शेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पता मैं इसे फैब्रिकेट करके नहीं बताऊँगा, बट ये कंपनी के लिए बुरी खबर है, होती भी है, ये बुरी बात होती है कि मतलब ऐसे धीरे धीरे इसका आ रहा है, प्रमोटर शेयर कम कर रहे हैं। होता है कंपनी पे, जैसे जैसे प्रमोटर्स का भरोसा कम होता है, इन्वेस्टर्स क्यों भरोसा करें, सीधी सी बात है राइट। तो वो होता है, आप ये पॉइंट नोट करके रख सकते हो, प्रमोटर्स अपने शेयर कम कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा इतना घबराने वाली बात है, बिकॉज एक बहुत नोन इन्वेस्टमेंट फर्म है एक, जिसका नाम ब्लैक रॉक है, वो इसका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है ना। तो कुछ तो रीज़न होगा, इतना बड़ा कोई फर्म इसमें इन्वेस्टेड है, उसे कुछ दिख रहा है इस शेयर में, राइट। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट बताता हूँ कि सुजलॉन इज़ नॉट मेनली इन्वेस्टेड सिर्फ विंड एनर्जी सिर्फ करने में, वो उसके पार्ट्स भी बनाता है, जो विंड मिल्स होते हैं सबके पार्ट्स भी बनाता है, जिससे एक्चुअल में जो दूसरे कंपनीज है जैसे अदानी ग्रीन भी इसका एक इससे लेता है चीज़ें, राइट। तो वही होता है, कंपनी से भी कनेक्टेड है, ये सप्लाई करता है चीज़ें भी, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके एक लास्ट चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल एसेट्स देखेंगे, ये लोग भी ये भी पॉइंट रेस करते हैं कि टोटल एसेट्स तो कम होते जा रहा है ये लोग का, मतलब ये तो बुरा साइन है। ऐसा नहीं है, मैंने बताया आपको सुजलॉन बहुत डेट में था इनिशियली, तो उनका डेट कवर करने के लिए वो लोग को कैसे ना कैसे तो ख़त्म करना था डेट, तो वो धीरे धीरे अपने एसेट्स भी सेल कर रहे थे। और ये जो फेज़ दिख रहा है, ये 32, 29, ये जो एसेट्स है वही तभी का ही केस है जब वो लोग का इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ था, है ना। वो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे अनरिक्वायर्ड कंपनीज़ का एक्विजिशन किया, उससे वही हुआ, कंपनी चली नहीं, उनका लॉस हो गया, तो ये एसेट्स कुछ वर्थ नहीं रहे, राइट। तो वही चीज़ है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, किसी के सुनने पे प्लीज़ मत इन्वेस्ट करिएगा, आप जानिए इस कंपनी के बारे में, प्रॉपर रिसर्च करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये कंपनी दे सकता है सामने आगे जाके फ्यूचर में कोई रिजल्ट दे सकता है, तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। और प्लीज़ इस सारे स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, पेशेंस रखिएगा। कोई भी स्टॉक आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जा रहा है अचानक ऊपर जा रहा है, ट्रस्ट में वो कभी ना कभी नीचे आएगा, वो आपको रियल लेवल्स दिखा देगा। तो इतना घाये में मत जाइए, नॉर्मल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करिए एंड धीरे धीरे इन्वेस्ट करिएगा और सोच के इन्वेस्ट करिएगा, ऐसे नहीं किसी ने कह दिया इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही है, ठीक है। फिर आप चेक कर सकते हैं सुजलॉन के बारे में। थैंक यू।